दफा 370 पर सुनवाई का आज 13वां दिन था और 13वें दिन दफा 370 की सुनवाई को लेकर क्या कुछ हुआ। आज की सबसे अहम बात 370 को लेकर क्या हुई सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट में मरकजी सरकार यानी केंद्र सरकार ने क्या ऐसा कहा जो बड़ा सिग्निफिकेंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल एक बड़े वरिष्ठ वकील से मेरी बात हो रही थी। उनसे जब मैंने पूछा कि आपको क्या लग रहा है, केंद्र सरकार ने कहा है कि वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, वो बताएंगे कि वो कब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने जा रहे हैं, वो बताएंगे चुनाव कब होंगे। तो उन्होंने जवाब दिया था कि कोई भी सरकार जो केंद्र में है उसके लिए जम्मू कश्मीर को लेकर कोई टाइम फ्रेम देना संभव नहीं है। जम्मू कश्मीर को लेकर आप एक प्लान, एक प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब उसकी इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है बहुत सारे फैक्टर्स पर नजर दौड़ानी पड़ती है, उसके बाद जाकर बात बनती है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार ने यह कहा कि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक देंगे उसकी टाइमलाइन वो स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन चुनाव कराएंगे वो। और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्लैरिफाई किया कि जो एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने भी क्लैरिफाई की कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में जो कुछ कर रही है या जम्मू कश्मीर के जो इस समय हालात हैं या जम्मू कश्मीर में इतना टूरिस्ट आया, जम्मू कश्मीर में इतने बड़ा डेवलपमेंटल पैकेज पर काम हो रहा है, जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो गए हैं, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही, गोलियां नहीं चल रही, हालात बहुत अच्छे हुए हैं, हड़ताल बंद का कल्चर खत्म हो गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो चैलेंज है वो सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक आर्गुमेंट्स पर डिसाइड किया जाएगा। जो केंद्र सरकार आंकड़े दे रही है, आंकड़े तय नहीं करेंगे कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जो हुआ क्या वो संवैधानिक था या असंवैधानिक था। उन्होंने कहा संवैधानिक पॉइंट्स पर ही डिसाइड होगा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 के साथ जो किया गया क्या वो ठीक था, कानूनी था, गैर कानूनी था, आईनी था, गैर आईनी था। ये उस पर डिसाइड होगा। यानी वो जो एफिडेविट कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने पेश किया था, उस एफिडेविट को लेकर साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आंकड़े नहीं देखेंगे, हम संविधान देखेंगे, संवैधानिक प्रक्रियाएं देखेंगे, प्रेसिडेंट्स देखेंगे और उसके हिसाब से हम तय करेंगे कि हमको करना क्या है। केंद्र सरकार ने जैसे कल कहा था, जैसे एक दिन पहले कहा था केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कि हम आपको बताएंगे कि हमारा प्रोग्राम क्या है। आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि हम एक एग्जैक्ट टाइमलाइन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने के लिए नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। और यह भी कहा कि जो यूनियन टेरिटरी स्टेटस जम्मू कश्मीर का है, केंद्र शासित प्रदेश का जो स्टेटस है वो भी थोड़ी देर के लिए है, वो भी लंबा मामला नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अब जहां तक ताल्लुक है टाइमलाइन देने का कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब तक कराए जाएंगे, उसको लेकर एग्जैक्ट टाइम फ्रेम चुनावों के एग्जैक्ट टाइम फ्रेम को लेकर हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह है लॉ एंड ऑर्डर की डिस्टर्बेंसेस जो घाटी में होती हैं। और कोर्ट को उन्होंने यह भी कहा कि बहुत हद तक हम लोगों ने उसमें कामयाबी हासिल कर ली है और बहुत हद तक हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए। यानी उनका इशारा साफ तौर पर इस और था कि अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जम्मू कश्मीर में फ्रेजाइल है। जब तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं होती, तब तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये इन्फर किया जा सकता है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार चुनावों के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो जम्मू कश्मीर का अपना इलेक्शन कमीशन है, उन्हें तय करना है कि वो चुनाव कब चाहते हैं, उनका प्रोग्राम क्या। हम तो तैयार हैं चुनाव कराने के लिए। और यह भी आपको बताऊं कि आज बड़ा जिस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता स्टैटिस्टिक्स दे रहे थे, हड़ताल कितनी कम हुई है, गोलियां, आतंकवादी कितने ज्यादा मारे गए हैं,
घाटी के हालात कितने बेहतर हुए हैं, वो सब बता रहे थे। तो उस वक्त जो पिटिशनर्स की तरफ से वकील हैं, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, वो खड़े हुए और उन्होंने गुजारिश की। उन्होंने कहा, जनाब, ये जो स्टैटिस्टिक्स एदाद शुमार जो मरकजी सरकार दे रही है कि वादी के हालात बिल्कुल नॉर्मलसी को दर्शाने के लिए, इन एदाद शुमार को लेकर उन्होंने कहा कि मैं इसे अपोज करता हूं। इन्होंने कहा कि अगर 5000 लोग आपने हाउस अरेस्ट किए हैं, 144 आपने पूरे इस राज्य में लगा रखा है, वहां बंद कहां से होगा? और उस पर उन्होंने कहा कि मेरी आपसे गुजारिश है, इस एरिया में इस तरफ ना जाएं, क्योंकि अगर आप इस तरफ चले गए तो हमको भी इसको काउंटर करना पड़ेगा और हमको बहुत सारे तथ्यात्मक चीजें जो है आपके सामने रखनी पड़ेंगी, इसलिए इसकी तरफ हम बढ़े ही ना तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन उस समय ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ना, ठीक है, ये अपने एदाद शुमार दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई इन्होंने हालात कितने अच्छे किए हैं जम्मू कश्मीर के, लेकिन हमने जब इस मामले का फैसला करना है तो वो केवल और केवल संवैधानिक दृष्टिकोण से किया जाएगा। केंद्र सरकार क्या स्टैटिस्टिक्स यहां पर पेश कर रही है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आपको यह भी याद होगा, इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को यह कहा था कि आप अपनी सरकार से इंस्ट्रक्शंस ले लें कि क्या आपके पास कोई डेफिनेट टाइमलाइन है, कब तक आप जम्मू कश्मीर को का राज्य का दर्जा जो है बहाल करने जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र को बहाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद यह भी याद होगा आपको, कोर्ट ने यह भी कहा था, एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी जो 26 जनवरी 1950 को जम्मू कश्मीर को हासिल थी उसके बीच में, और 5 अगस्त 2019 को जहां जम्मू कश्मीर खड़ा था, जमीन आसमान का फर्क दोनों सूरतों में था। जम्मू कश्मीर के पास बहुत हद तक हक खुद इरादे, माफ कीजिएगा, बहुत हद तक आजादी थी, बहुत हद तक ग्रेटर ऑटोनॉमी थी उनके पास, लेकिन उसके बाद से लेकर आहिस्ता 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 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स के जरिए तरमीमें होती गई और 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर और मरकजी सरकार के बीच में जो दूरी थी वो इस हद तक कम हो चुकी थी कि बचा खुचा था सिर्फ आर्टिकल 35A और उसके अलावा संविधान के कुछ और शिकें, बाकी तो और कुछ बचा नहीं था। ये उसके बाद और भी कई सारी चीजें हुई। लेकिन आज और क्या कुछ खास हुआ, उस पर तफसील से अब आपके साथ बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आज कपिल सिब्बल ने क्या कहा और सॉलिसिटर जनरल ने आज क्या कहा। जब सुबह मामला शुरू हो गया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ किया कि उन्होंने कहा कि हम चुनावों के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार 3 टियर का पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले इलेक्शन पंचायतों के लिए होंगे। डीडीसी के चुनाव जो है ऑलरेडी हो चुके हैं। लेह में चुनाव जो है वो खत्म हो चुके हैं। करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव इस महीने के आखिर तक होने जा रहे हैं। और उसके बाद जब पंचायत के चुनाव हो जाएं फिर हम म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कराएंगे। म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो जाएं उसके बाद हम असेंबली के चुनाव कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को लेकर उन्होंने कहा बाकी यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर के साथ, सिर्फ पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो केंद्र सरकार के पास है। उसके बाद उन्होंने स्टोन पेल्टिंग को लेकर कहा कि 97.2% उसमें कमी आई है। जो कैजुअलिटी फौजी जवानों की होती, जो शहादतें होती थी वो 65.9% कम हुई हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा असर जो इलेक्शन पर पड़ता था वो स्टोन पेल्टिंग का पड़ता था, बंद का पड़ता था, हड़ताल का पड़ता था, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, अस्पताल बंद, हर इंस्टीट्यूशन बंद जिससे आम आदमी जुड़ा हुआ है। 2018 में 1767 मामले जो हैं स्टोन पेल्टिंग के घाटी में हुए और आज उन्होंने कहा जीरो, आज कोई मामला नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में ऑर्गेनाइज्ड बंद कालें 52 के करीब थी। 52 बार कहा गया कि बंद करिए, लेकिन अब बिल्कुल जीरो हो गई हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा, इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि मैं आपको सिर्फ इंस्टेंसेस बता सकता हूं कि स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि स्टेट बनने के लिए जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब आप एग्जैक्ट टाइमलाइन कहेंगे तो वो एग्जैक्ट टाइमलाइन में नहीं दे सकता हूं। फिर 28,400 करोड़ की सेंट्रल सेक्टर स्कीम इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में हुई है। बहुत सारे ई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और ट्रांसपेरेंसी का जहां तक ताल्लुक है, प्रोजेक्ट जो थे पहले 9,229 प्रोजेक्ट 2018 में और अब 92,580 के करीब प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए हैं 2023 में।
और उसके बाद वही उन्होंने कहा कि टाइमलाइन नहीं दिया जा सकता, लेकिन यह है कि केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया गया है यह टेम्परेरी है। और उसके बाद यहीं पर कपिल सिब्बल खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि अगर जज साहिबान जो बैठे हैं, क्या आपने इन फैक्ट्स को आपने खातिर में लाया है, क्योंकि ये हमारे तरफ से रेलेवेंट है। क्योंकि अगर ऐसा है कि सब्सिक्वेंट फैक्ट्स वुड बी टेकन इनटू अकाउंट, अगर आप ऐसा है तो हमें भी फिर इसमें जवाब देना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस पर क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा नहीं, संवैधानिक मुद्दों पर ही ये मसला, इस मामले का फैसला होगा, इसमें आपके स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनने सिब्बल ने कहा कि हमें तमाम फैक्ट्स को काउंटर करना पड़ेगा अगर ऐसा हुआ। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, सॉलिसिटर जनरल के साथ इंसाफ करते हुए वो ये कह रहे थे कि फुल स्टेटहुड का जो रोड मैप है उसको वक्त लगेगा, लेकिन इस समय डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, कुछ हद तक स्टेबिलिटी आई है, परमानेंट नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये वो मामले हैं जिन मामलों पर पॉलिसी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उससे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इन तमाम फैक्ट्स को उस रोड मैप के साथ जोड़कर देखते हैं जिससे हमने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देना है। उन्होंने कहा ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज भी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तभी इनका जो एडिशनल एफिडेविट था हमने उसको रिकॉर्ड में नहीं लाया। तो उसके बाद इस पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के इन तमाम एदादो शुमार पर, इन स्टैटिस्टिक्स पर, बंद हड़ताल वाले पर, उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजें जो आज यहां इस समय हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहे हैं, ये तमाम टेलीविजन पर जा रही हैं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये सारे फैक्ट्स रिकॉर्ड पर आते हैं और ये रिकॉर्ड सारा आम जनता के बीच में जाता है और लोगों को लगता है कि सरकार ने तो बहुत कमाल का काम किया, इसके कारण दिक्कत होती है, इसीलिए। और उसके बाद उन्होंने दोबारा से कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल, जब आप संविधान को चैलेंज करने की बात करेंगे तो वो संवैधानिक आर्गुमेंट से डील किया जाएगा, किसी और से नहीं। उसके बाद इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जब उन्होंने कहा कि 5000 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, तो इस पर तुषार मेहता ने थोड़ा हंसते मुस्कुराते कहा कि मेरे मुअज़्ज़ज़ वकील साथी ने यह कहा कि कुछ लोग हाउस अरेस्ट हैं और उसी की वजह से बंद नहीं है। तो उस पर उन्होंने मजाकिया तौर पर कहा कि इसका मतलब सही लोग हाउस अरेस्ट में हैं, इसी के कारण बंद नहीं हो रहा है। तो उस पर सिब्बल ने कहा कि 5000 लोग, हमें लोकतंत्र का तमाशा नहीं बनाना है, 5000 लोग हाउस अरेस्ट हैं, 144 आपने पूरे राज्य में लगा के रखा है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस कोर्ट ने एक जजमेंट में रिकॉग्नाइज किया है कि इंटरनेट शटडाउन हुआ और ये कह रहे हैं कि बंद ही नहीं है। जब लोग अस्पताल भी नहीं जा सकते हैं तो फिर बंद कहां से होगा। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि हमने बड़े डिस्पैशनेट तरीके से इस पूरे आपके आर्गुमेंट्स को सुना है, हमारी गुजारिश आप लोगों से कि एक मयार जो है उसको मेंटेन करके रखिए। उसके बाद अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी, उन्होंने अपने आर्गुमेंट शुरू किए। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग प्रेसिडेंशियल पोल विद अननोन 1974 की बात की और उसके बाद उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी को लेकर कहा कि अगर वो आपके रास्ते में आती है तो आप पैरालाइज्ड हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, बहुत इंपॉर्टेंट कहा, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अगर चाहती तो वो यूनिलैटरली एब्रोगेट कर सकती थी आर्टिकल 370 को, लेकिन उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली की रिकमेंडेशन को कंसिडर किया। और उन्होंने ये भी कहा, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी ने, उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात कही जो मैं आपके साथ साझा भी करूंगा। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर की पावर डिक्लेयर कर सकता है संविधान के अंदर। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैथमेटिकल फॉर्मूले के जरिए क्या ये आंसर किए जा सकते हैं, इस पर भी उन्होंने बात की। उसके बाद एक और चीज उन्होंने कही कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिकमेंड किया होता राष्ट्रपति को 1957 से पहले तो इसने वही काम किया होता। उन्होंने कहा कि जब आप लेजिस्लेटिव असेंबली की सब्स्टिट्यूशन
लेजिस्लेटिव असेंबली से सब्स्टिट्यूट लेजिस्लेटिव असेंबली की सब्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली से उसकी बात करते हैं, तो हम नॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन जो लेजिस्लेचर के हम उनकी तरफ देखते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रेसिडेंट को 1957 से पहले रिकमेंड किया होता तो इन्होंने वही काम किया होता। और उसके बाद उन्होंने आगे कहा, उसके बाद आर्टिकल 370 पर थोड़ी सी बात हुई, और उसके बाद हरीश साल्वे ने आर्गुमेंट्स किए। हरीश साल्वे ने ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्गुमेंट किया। उन्होंने ये कहा कि अगर आइडिया ये था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन को केवल और केवल महामहिम राष्ट्रपति जो है उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर सकती हैं, तो उसका मतलब यह है कि पावर एक्सरसाइज करने के लिए वो एक प्री कंडीशन थी। ये बात भी उन्होंने करी। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, साल्वे साहब हमें ये बताइए, आर्टिकल 373 का जो प्रोविजो है, क्या उससे वही नतीजा नहीं निकलता बाय द यूज ऑफ एक्सप्रेशन शैल बी नेसेसरी, जो शैल बी नेसेसरी यानी ये जरूरी है, क्या उससे वही नतीजा नहीं निकलता? उसके बाद हरीश साल्वे अपने आर्गुमेंट्स करते रहे, और उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स में 370 के ऊपर बहुत सारे आर्गुमेंट्स, जो ऑलरेडी आपने 370 को लेकर सुना है, कितने सारे आर्गुमेंट्स 370 को लेकर, क्योंकि इसमें कुछ सिग्निफिकेंट मैं जो देख रहा हूं उसमें कुछ सिग्निफिकेंट ऐसा है नहीं जो आपके साथ शेयर किया जाए, इसलिए मैं उन आर्गुमेंट्स को ज्यादा लंबा या ज्यादा क्या कहते हैं उन आर्गुमेंट्स को आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं। उसके बाद सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने अपनी सबमिशन शुरू की, और उसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा स्टेट का होना फेडरलिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन्होंने उसके अलावा एडवोकेट द्विवेदी ने यह भी कहा, जो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 370 में ताकतें हैं वो संवैधानिक ताकत है। और उसके बाद फिर इस आज के मामले की जो सुनवाई है वो खत्म हो गई। यानी आज के मामले की अगर खबर की बात की जाए तो खबर तो इतनी ही है कि मरकजी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को यह कहा है कि आर्टिकल 370 को लेकर और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, और चुनावों को लेकर, उन्होंने चुनावों को लेकर यह कहा कि हम चुनावों के लिए तैयार हैं, पहले पंचायत, फिर म्युनिसिपैलिटी, उसके बाद असेंबली के चुनाव। लेकिन कब कौन सा चुनाव होगा ये क्लैरिटी के साथ उन्होंने नहीं बताया। संभवतः हो सकता है असेंबली के चुनाव अक्टूबर नवंबर में हो, जैसा कि मैं बड़ी बार कह चुका हूं कि कोई बड़ी अचरज वाली बात नहीं है कि आपको बिल्कुल सितंबर के आखिर में अनाउंसमेंट हो जाएगी कि अक्टूबर नवंबर में जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं, और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव को टाल दिया जाए। और संभवतः यह भी मुमकिन है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव पहले हो जाएं और असेंबली के चुनाव बाद में करवाए जाएंगे। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई टाइम फ्रेम नहीं है। और उसके बाद कब तक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, उन्होंने कहा जी मिल जाएगा, पर उसके लिए कोई टाइम फ्रेम हमारे पास नहीं। कब तक मिलेगा कोई पता नहीं, क्योंकि अभी भी जम्मू कश्मीर के हालात मुकम्मल तौर पर सामान्य नहीं हुए हैं। आतंकी घटनाएं, छोटी मोटी छुटपुट आतंकी घटनाएं अब भी हो रही हैं, और केंद्र सरकार की कोशिश यह है कि मुकम्मल तौर पर आतंकी घटनाओं के ऊपर जब कंट्रोल हो जाएगा, उसके बाद ही जाकर जम्मू कश्मीर की स्थिति को मुकम्मल तौर पर सामान्य माना जाएगा। तो इसका मतलब यह कि आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यही कहा कि चुनाव कब होने हम तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन बताए, और स्टेटहुड को लेकर कहा कि टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता।